worthy head of the institution, Ghulam Attar Sahab, and all the teaching and non-teaching staff of this institution, my dear students, Assalamu alaikum. As you know कि जो भी टीचर यहाँ पे आता है और उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो ये कि यहाँ पे आके हम कोई कंटेंट ऐसा डिलीवर करें जो ना सिर्फ आपको शॉर्ट रन में बल्कि इन द लॉन्ग रन आपको कुछ समझा सके, कुछ नॉलेज दे सके। और इसीलिए हम ये असेंबली करते भी हैं जिसमें हम क्लासरूम से बाहर आपको कुछ ऐसा बताएं जो शायद आप क्लासरूम में सीख नहीं सकते हैं। तो इसी हवाले से मैंने आज जो बेसिकली टॉपिक लिया, आपको पता है कि मैं जब भी आता हूँ तो मैं एक कंटेंट के साथ आता हूँ, मैं ऐसी चीज़ के साथ आता हूँ जहाँ से मुझे खुद भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मुझे खुद बेसिकली रिसर्च करने का मौका मिले और फिर मैं आप तक पहुँचाऊँ। और वही तो हमारा काम है, दैट इज़ वाई वी आर टीचर्स। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, आपका बहुत सोचा मैंने, बहुत सारे टॉपिक थे मेरे पास, लेकिन आज मैंने जो देखा कि हमारे अराउंड जो भी आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, दैट इज़ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हम देख रहे हैं कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो लगातार कम हो रही है और वाटर जो है वो हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। और हम देखते हैं कि हम आज वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं एक जगह से, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ वैली, इंस्टेड ऑफ लिविंग एट अ प्लेस दैट्स कॉमनली नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ। लेकिन क्या यहाँ पे भी वाटर क्राइसिस हो सकते हैं? क्या यहाँ पे भी फ्यूचर में वाटर प्रॉब्लम हो सकती है? इस हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हो आप पेन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे, हो सकता है बाद में हम सब इसमें जो है कुछ नॉलेज लेकर जाएंगे, कुछ होम टेक बात ले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिस प्लेनेट, दिस अर्थ, ये अर्थ जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑल अदर प्लेनेट ओनली बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जिनसे लाइफ का सस्टेन होना मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑक्सीजन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की क्वांटिटी जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बताई जाती है 3/4 ऑफ टोटल अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, यानी कि 75% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। लेकिन कोई सोच रहा होगा इतना ज्यादा पानी है, लेकिन मैं आपको बताऊं उस 75% ऑफ वाटर में जो एक्चुअल वाटर अवेलेबल है, दैट्स द फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 2.5% ऑफ वाटर है। और उस 2.5% वाटर में भी जो हमारे पास अवेलेबल है यूज करने के लिए, वो है उस 2.5% वाटर का जो अवेलेबल है हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज 0.3% फ्रेश वाटर। यानी कि हम जो हमारा लेना देना जो है, हमारा डिपेंडेंस जो है वो इस वाटर पे है, दैट इज 0.3%। अब आप यहाँ पे थोड़ी देर तक रुक जाइए। आप फिलहाल ये याद रखिए कि कितना वाटर अवेलेबल है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। अदर वाटर इज जो ये फ्रेश वाटर, उसका दूसरा तरीका जो है, उसका दूसरा जो क्वांटिटी है वो है फ्रीज किया हुआ है, वो ओशंस में है, ग्लेशियर्स में, दैट इज नॉट यूजेबल। और अब देखिए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि वाटर की डिमांड जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, कंजप्शन है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। पहली बार अर्थ ने जब एक्सपीरियंस किया था 1 बिलियन पॉपुलेशन का, वो था 1804 में पहली बार इस प्लेनेट पे 1 बिलियन पॉपुलेशन की एडिशन हुई थी। लेकिन उसके बाद 126 साल लगे, बराबर 126 साल लगे दूसरा मिलियन ऐड होने में, दैट इज 1930। उसके बाद तीसरा मिलियन ऐड हुआ 1960। इसी तरह होता गया, ये गैप कम होता गया बिलियंस के दरमियान। आज हम देखते हैं टुडे इन 2023 आज हम देखते हैं कि हमारे अर्थ की पॉपुलेशन जो है दैट इज 8 बिलियन प्लस। और बताया जाता है कि आने वाले वक्त में ये 10 बिलियन 12 बिलियन से भी क्रॉस हो जाएगा और एग्जैक्टली 2035 तक ये क्रॉस हो जाएगा। अब ये पॉपुलेशन बढ़ती है, इसका डिपेंडेंस, इसका कंजप्शन वाटर पे आ जाता है। और अब पॉपुलेशन नहीं, लेकिन पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी बाकी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, कमर्शियल यूज ऑफ वाटर है, बाकी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कंजप्शन भी बढ़ता है और वो भी इसी 0.3% पे डिपेंडेंट है। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ता है, लेकिन ये वाटर जो है दैट इज फ्री, दैट इज फिक्स्ड, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। सो इसकी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से जो है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, वाटर की कंजप्शन जो है वो बढ़ती जाती है, अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। ओके, लेकिन उसमें जो सबसे वर्स्ट बलो है, उसमें जो सबसे बुरी चीज वो है कि वाटर पे सबसे ज्यादा किस चीज का बुरा असर पड़ता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड द वाटर पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग से हम पता है कि जब वाटर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, टेम्परेचर अप हो जाता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन वो
वाटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन उससे ये भी होता है कि जो हमारे वाटर बॉडीज होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, वो खुश्क हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका हो गया कि वाटर हमारे पास कम अवेलेबल है, दूसरा तीसरा तो जो थोड़ा बहुत अब वाटर थोड़ा बहुत बचता है वो है दैट इज मोस्टली पोल्यूटेड, वो हमने खुद गंदा किया है, वो हमने खुद पोल्यूट किया है। और हम देखते हैं कि किचन सीवेज, पॉलीथीन, उसमें हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट सब इसी पानी में जाता है और कहीं पर इतना 4 बजे तक मुश्किल पता त्रेश चवन की नेरा सुधी। सो दैट इज द वाटर, दैट इज द अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो आप कि वाटर की कंजप्शन बढ़ती है लेकिन उसकी क्वांटिटी वही है या कम होती जा रही है। यहाँ पे एक मसला बन जाता है कि डिमांड फॉर वाटर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बट द सप्लाई ऑफ वाटर इज नॉट इंक्रीजिंग। और हम देखते हैं कि किसी भी चीज की जब उसका जब अवेलेबल कम हो जाती है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। यानी कि जो चीज हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है हम उसकी कदर नहीं करते, वाटर हमारे पास ज्यादा अवेलेबल था हम उसकी कदर नहीं करते थे, लेकिन अब जितना ये कम होता जा रहा है तो हम इसकी कदर करने लगेंगे, हम इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, हम इसकी जो है यहाँ पे मसला आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई का। यानी कि जिस चीज का आप ज्यादा डिमांड करोगे उसके लिए उतना पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो मैं आपको यहाँ पे मेरा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने व्हाट्सएप से कहा है कि आई विल टेक 5 मिनट्स मोर टुडे, तो मैंने उसको कह के रखा, तो आप घबराए नहीं, तो 5 मिनट लगेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का मसला बन जाता है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मसला क्या बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि एक जमाना वो था क्या कभी किसी आदमी ने ये सोचा था, कभी किसी इंसान ने ये सोचा हम कोलंबो पहलगाम या किसी ऐसी जगह जाएंगे लेकिन वाटर बोतल साथ लेकर जाएंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है, लेकिन वहाँ पे हम बोतल साथ लेकर जाते हैं। तो क्या रीजन है, क्या वजह है कि वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी फ्रेश वाटर की, और वहाँ पे सप्लाई, इससे जो है एक बॉन्ड बन जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये कि अब जो वाटर हम फ्री में यूज करते थे अब हम ये नहीं सोचते थे कि उसका प्राइस कभी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आज हम देखते हैं अब हम अगर किसी चीज को देखते हैं कि वो ये कि हम वाटर को अब परचेज कर रहे हैं बाजार से, हम मार्केट से, हम बोतल में ले रहे हैं पानी, और हमें ये आज से 2 साल 15 साल 20 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये चीजें होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मेरे एक हाथ में जूस है और एक हाथ में फ्रेश वाटर है। आप ये सोचकर हैरान होंगे आज से 20 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जूस का प्राइस भी 20 रुपए होगा, इस वाटर बोतल की प्राइस भी 20 रुपए होगी। क्या रीजन है, क्या वजह है? बिकॉज ये वाटर जो है दिस इज द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी, और इसके बगैर लाइफ हम सस्टेन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे एक मसला बन जाता है दैट इज कि जितना पानी हमें चाहिए उतना हमें पैसे देने पड़ेंगे, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस जूस का अल्टरनेटिव है, इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में है ही नहीं। तो आप किसी भी कीमत पे वाटर को खरीदने के लिए जा सकते हैं। एक आदमी अपनी गोल्ड बेच सकता है, अपनी जमीनें बेच सकता है, एक इंसान अपनी कोई भी चीज बेच सकता है सिर्फ ओनली फॉर द गिलास ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पे एक पैराडॉक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में एक पैराडॉक्स कहा जाता है जिसमें कहता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स ये कहता है कि डायमंड हमारे पास है, वो बहुत रेयर है, बहुत कम है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसकी जो बहुत ज्यादा प्राइस है क्योंकि वो हमारे पास बहुत कम है। लेकिन वाटर की जो है ये फ्री है, इसकी रीजन ये है कि ये हमारे पास क्वांटिटी में ज्यादा मौजूद है। मगर आप सोचो 5 मिनट के लिए कि कल आपके पास डायमंड्स पड़े होंगे, आपके पास बहुत सारे पैसे गोल्ड पड़ा होगा, लेकिन आपके पास फ्रेश वाटर नहीं है। क्या आप वो सारा गोल्ड वो डायमंड एक फ्रेश वाटर गिलास के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे? आप नहीं चाहोगे सबसे पहली चीज, तो सबसे कीमती चीज जिंदगी में वो है पानी। आप नहीं कहोगे ये डायमंड तो रखो, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो पानी का एक गिलास चाहिए, है कि नहीं? सो इट मीन्स दैट इज हम इस वाटर की कदर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी तक हम समझते थे कि ये वाटर जो है ये बहुत सारी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, करो जाया कितना करना है, करो कंज्यूम कितना करना है, छिड़काओ लगाओ कितना लगाना है, करो वेस्ट कितना करना है। लेकिन अब हमें आस्ते आस्ते पता चल रहा है बेसिकली जितना ये कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो हमें तो ये खरीदना पड़ेगा। अब दूसरी बात समझो आप, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हमारे घरों में फिल्टर था ही नहीं, अगर था भी तो नॉर्मल फिल्टर था। लेकिन अब इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है, हमें फिल्टर से भी जी नहीं भरता। अब हमें फिल्टर भी वो चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि पहले वाले फिल्टर या तो मड साफ करते थे या तो डटी ने साफ करते थे, लेकिन अब वाटर में बैक्टीरिया मिल चुके हैं, अब वाटर में जो है वायरस मिल चुके हैं, वो वाले फिल्टर तो उसमें काम ही नहीं करेंगे। बेसिकली क्या है, अब हम दूसरे फिल्टर खरीदने जा रहे हैं जिनकी प्राइसेस हजारों में है।
तो इन अदर वर्ड्स ये कहना गलत ना होगा अगर मैं ये कहूं कि बेसिकली हम फिल्टर नहीं खरीद रहे हैं बाजार से, हम बेसिकली वाटर खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या है, तो इससे क्या है, इससे हालांकि आज से पहले कोई ये सोच रहा होगा, बहुत पहले मैंने सुना था कि किसी ने कहा था, किसी साइंटिस्ट ने शायद कहा था कि the best reason, the most potential reason of the third world war could be the water crisis. किसी ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगी उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि वाटर क्राइसिस होगी, पावर की कमी, वाटर की। लेकिन अब समझ में आने लगा है, वाटरमैन ऑफ इंडिया जिसका नाम है राजेंद्र सिंह, उसने कहा कि 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया था, यहाँ पे 15 लाख वाटर बॉडीज थी। कितनी? 15 लाख वाटर बॉडीज यहाँ पे थी, जिनसे लोग वाटर अचीव करते थे, वाटर पानी लेते थे। बट आज की डेट में 12 लाख उनमें से खत्म हो चुकी हैं। नॉट ओनली दैट, आप खुद सोचिए कितनी परसेंटेज। अब ये वाटर जितनी क्वांटिटी कम हो रही है, इसका सिर्फ इंसानों पे असर नहीं है बल्कि हैवानों पे भी है। वाटर एनिमल जो हमारे पास यहाँ पे ये कामिल है, यहाँ पे जितनी भी ये वाटर बॉडीज है, इनमें कितनी फिशरीज होती थी, इनमें कितने वाटर एनिमल्स होते, क्या आज मिलते हैं हमारे पास? वो इसलिए नहीं कि ये सूख गए। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि वहां पे इतना पोल्यूशन बढ़ गया, वो मर जाते हैं। और सुबह और शाम हम देखते हैं वीडियो में, न्यूज में, बाकी चीजों में, इतनी मछलियां मार गई डाले में, इतनी उधर मार गई, इतनी। इसका रीजन क्या है? बेसिकली अब ये वाटर पोल्यूशन ना सिर्फ इंसान को बल्कि एनिमल्स को भी मार रहा है। अभी इकोसिस्टम पे डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, अभी इकोसिस्टम को निछाड़ रहा है, खत्म कर रहा है। तो आने वाले वक्त में ये कहना गलत ना होगा कि हमें अपने जानवरों को भी, हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी वाटर फिल्टर करके देना पड़ेगा अगर इसी तरह से हम पोल्यूट करते रहे वाटर को। सो इन कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि वाटर इज द, क्योंकि अगर दुनिया में किसी ने सिखाया है, अगर दुनिया में किसी ने बताया कि हम वाटर को किस तरह से कमजोर करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन कोट दी है, उसने बेहतरीन तरीके से समझा। मैंने देखा, मुझे याद नहीं है शायद वो किस कंट्री की वाटर बोतल पे लिखा हुआ था, जर्मनी था या स्पेन था, मुझे याद नहीं है, बट आई एम सॉरी टू से, किसी पे था, वहां पे लिखा हुआ था उस वाटर बोतल पे कि do not waste the water even if you are on the fast flowing stream. नीचे लिखा था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप पानी को तब भी जाया मत करो अगर आप एक नदी के एक फ्लो होते एक बहुत बड़े दरिया के किनारे पानी पी रहे हैं, वहां पे भी पानी को जाया मत करो। तो हमें क्या हो गया है, हम क्या कर रहे हैं, हमें जहां पे 1 गिलास हम 10 गिलास की जरूरत है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ वाकई जा रहे हैं, या फिर हम इस अर्थ को, ऐसा कहा जाता है बाय 2050 यानी कि 2050 में इस अर्थ की जो वाटर रिक्वायरमेंट वो डबल हो जाएगी, यानी कि जितने लोगों को इतना वाटर चाहिए उससे डबल उनको चाहिए। कब? 2050 में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां तक तो अर्थ पूछेगी नहीं क्योंकि वहां तक तो इतना पानी होगा ही नहीं। एंड इन कंक्लूजन में यही कहूंगा कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। इससे पहले, इससे बेहतरीन जगह यह बताने के लिए कोई नहीं कि हमें वाटर की कितनी कदर करनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप फ्यूचर हैं। और खासकर फीमेल गर्ल्स को मैं कहना चाहूंगा कि किचन में आप यूज करते हो वाटर, आप पॉलीथीन यूज करते हो। अब मैं बार क्लास रूम में भी कहता हूं, मैं हर एक को कहता हूं कि आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कीजिए डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों में से आप बचा के रखिए, पॉलीथीन को बचा के रखिए, वाटर को वेस्ट मत कीजिए। तो इसी के साथ आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।